है विजय दिवस के मौके पर पूरा देश उन शहीदों को याद कर रहा है जिन्होंने 16 साल पहले देश की खातिर अपनी जान न्यौछावर कर दी थी। आज ही के दिन भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को करगिल के युद्ध में हराकर विजय प्राप्त की थी। करगिल पर विजय की 16वीं सालगिरह के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। विजय दिवस की 16वीं वर्षगांठ पर कृतज्ञ राष्ट्र देश के वीर जवानों के अमर बलिदान और विलक्षण वीरता को एक बार फिर याद कर रहा है। इंडिया गेट स्थित अमर जवान ज्योति पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पुष्प चक्र अर्पित कर सेना के अदम्य साहस, अप्रतिम बलिदान और ऐतिहासिक वीरगाथा को सलाम किया। रक्षा मंत्री के साथ थल सेना प्रमुख जनरल दलबीर सिंह, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अरूप राहा और नौसेना उप प्रमुख वाइस एडमिरल पी मुरुगेसन मौजूद थे। समारोह में मौन रखकर अमर बलिदानियों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित किया गया और रक्षा मंत्री ने विशेष पुस्तिका में अपने मनोभाव भी दर्ज किए। विजय दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। उन्होंने लिखा, कारगिल विजय हमारी सेना के शौर्य, पराक्रम और बलिदान की याद दिलाता है। मातृभूमि पर सर्वस्व न्यौछावर करने वाले अमर शहीदों को शत शत नमन। भारतीय सैनिकों के शौर्य और पराक्रम की साक्षी धरती कारगिल में बने युद्ध स्मारक पर भी विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान करने वाले शहीदों को तीनों सेनाओं की तरफ से पुष्पांजलि अर्पित की गई और बाद में वीर नारियों के साथ बातचीत का भी आयोजन हुआ। इस मौके पर सेना के उत्तरी कमान के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल डीएस हुड्डा ने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की तमाम कोशिशों को हमारे सैनिकों ने पूरी सफलता के साथ विफल कर दिया है और देश की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित हैं। इस साल there have been about 7-8 infiltration bids that have got eliminated. Traditionally जब बर्फ मेल्ट होती है मई जून में तब infiltration शुरू होता है. So we will see now over the next 3-4 months up to at least November December. We have taken actions. This year we have actually increased our deployment along the borders. इससे पूर्व शनिवार को थल सेनाध्यक्ष दलबीर सिंह द्रास स्थित युद्ध स्मारक पहुंचे। उन्होंने सेना के जवानों से मुलाकात की और सेना के अदम्य साहस को नमन करते हुए कहा कि हम कभी दूसरे कारगिल युद्ध की इजाजत नहीं दे सकते। गौरतलब है कि 1999 में पाकिस्तान ने कारगिल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर घुसपैठ की थी, जिसकी परिणति कारगिल युद्ध के रूप में हुई। इस घुसपैठ का भारत को मई में पता चला और उसके बाद हुए संघर्ष में भारतीय सेना के जवानों ने विलक्षण साहस और वीरता का प्रदर्शन करते हुए दुर्गम पहाड़ियों से 26 जुलाई 1999 को पाकिस्तानी सेना के घुसपैठियों को खदेड़कर विजय श्री हासिल की। हमारी सेना ने समूचे विश्व के सामने पाकिस्तान के कुत्सित कायराना कृत्य को बेनकाब करते हुए इसके नापाक मंसूबों पर पानी फेर दिया। करगिल युद्ध में भारतीय सेना ने न केवल पाकिस्तान को रणभूमि में शिकस्त दी, बल्कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कुशल नेतृत्व में पाकिस्तान की राजनयिक और राजनीतिक पराजय भी हुई। ब्यूरो इनपुट्स के साथ नंदिता डागर और अश्विनी मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली।